नमस्कार, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना लेकर के आए कि जब एक पति ने अपने जिंदा पत्नी को ही जमीन में दफना दिया और वह पत्नी गर्भवती थी। उसके बाद जो हुआ, जिसे जान करके आप हैरान हो जाएंगे। ये कहानी बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी है। अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे तो वाकई में ये कहानी आपके जीवन में कुछ न कुछ सीख जरूर देकर जाएगी। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी की इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। ये कहानी बहुत ही प्राचीन समय की कहानी है। ये कहानी तब की है जिस समय लोगों के घर मिट्टी के हुआ करते थे, झोपड़पट्टी के घर हुआ करते थे। झोपड़ी छा करके मिट्टी का घर बना करके लोग अपना जीवन बसर करते थे। लोगों का जीवन यापन करने का सहारा मात्र एक कृषि था, खेती बाड़ी करना और पशुपालन करना। पशुओं को पाल करके उनसे उनका जो व्यापार होता था, उनसे उनका जीवन यापन चलता था। उसी गांव में एक छोटी सी बच्ची जन्म लिया। वह बच्ची छोटी थी। उसके माता पिता ने बहुत ही अच्छे से जितना हो सका उसका परवरिश किया, क्योंकि उस छोटी सी बच्ची के जो पिता थे, जो माँ बाप थे, वो बहुत अमीर नहीं थे। वह भी एक जमींदार के यहाँ काम करके जो है किसी तरह अपने जीवन यापन को चला रहे थे। वहाँ काम करने के बाद उन्हें जो 2 पैसे मिलते थे उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। अभी जो छोटी बच्ची थी धीरे धीरे करके बड़ी होने लगी। धीरे धीरे करके यह बड़ी होने लगी और जैसे जैसे बढ़ती गई उसका रूप और ही सुंदरता बढ़ता चला गया। वो लड़की जैसे जैसे बड़ी हुई जवान हो गई। जवान होने के बाद उसका सुंदरता एक और बढ़ता चला गया। वह इतनी सुंदर थी कि लोग जो इसे देखते थे देखते ही मोहित हो जाते थे, उसके दीवाने हो जाते थे। इतनी सुंदर हो चुकी थी। और हमारे समाज की यही कड़वी सच्चाई है कि जब तक बच्ची छोटी है तो माँ बाप को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे जैसे बच्ची जवान होती है माँ बाप के सर पे एक बोझ बनने लगती है। समय से माँ बाप उसकी शादी विवाह कर देना चाहते हैं। उसी तरह यह बच्ची भी बड़ी हो चुकी थी, जवान हो गई थी, खूबसूरत हो चुकी थी। लोग इसको देखने लगे थे, निहारने लगे थे। उसके बाद एक दिन एक बहुत ही दारूबाज, बहुत ही नशेबाज व्यक्ति की नज़र इस लड़की पर पड़ गई। लेकिन उसके पास किसी भी प्रकार के रुपए पैसे की कमी नहीं थी। उसके पास बहुत सारा धन दौलत था, लेकिन वो बहुत बड़ा नशेबाज था। और वह जो दारू पीने वाला नशेबाज लड़का था, वह इस लड़की से बोल पड़ता है कि मैं तुम्हारे खूबसूरती का दीवाना हो चुका हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह लड़की उससे कुछ बोलती नहीं है। ये चुपचाप सर झुका करके अपने घर चली जाती है। अब ये लड़की चुपचाप अपने घर चली गई। घर जाने के बाद किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन वह लड़का इसका पीछा करता रहा। ये जहाँ कहीं भी बाहर निकलती तो इसको फॉलो करता रहा। ये लड़की ने किसी से कुछ नहीं किया। वह लड़का अपने पैसों के बदौलत इसे अपनाना चाहता था, लेकिन इसे बात तक नहीं कर पाया। और समय के साथ साथ इस छोटी सी बच्ची जो थी, जो जवान हो चुकी थी, उसके माँ बाप ने उसका एक घर में विवाह कर दिया। उसका परिवार बहुत अच्छा खासा था। इस बेचारी गुड़िया की एक सपना थी कि मैं भी अपने जीवन में कुछ करूंगी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसका पति कैसा होगा। वो सोचती थी कि मेरा पति मुझसे प्यार करने वाला मिलेगा, मुझे बहुत जान मान करने वाला मिलेगा और मैं उसे अपने दिल की हर एक बात को शेयर करूंगी। मैं अपना जीवन में जो करना चाहती हूँ वो करूंगी। लेकिन उसका पति वैसा नहीं निकला। अब बेचारी करे तो क्या करे, जब पति उसका मन माफिक नहीं मिला। और न तो और उसका पति जो है थोड़े से कामकाज में लेट हो जाता, खाना बनाने में लेट हो जाता, उससे गालियां बकने लगता था, उसे मारने पीटने लगता था, उसके ऊपर अत्याचार करने लगता था। इस वजह से वह बेचारी अब डर डर के जीने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी कि काश मेरा ऐसा पति होता जो मुझे बहुत प्यार करता, बहुत मानता। लेकिन भगवान ने उसके सपने को पूरा नहीं किया। और इधर जो नशेबाज लड़का था, जो बहुत अमीर था, वह इस लड़की का पीछा करते करते इसके घर तक आ गया था। इसके घर के आजू बाजू घूमता रहता था।
वह सोचता था कि मैं इसको बर्बाद कर दूंगा, इसके घरवाले को बर्बाद करके छोड़ूंगा। लेकिन उसका कोई बस नहीं चला। जब उसका कोई बस नहीं चला तो वह रात्रि के समय में उसके घर में चोरी करने के लिए घुसा। और जब चोरी करने के लिए घुस गया तो वो चोरी तो किया ही किया, उसके बाद वहाँ पर एक प्रेम पत्र लिख करके रख गया। उस लेटर को जो है उसका पति पा जाता है। उसका पति पाता, जब लेटर को पढ़ता उसमें लिखा होता है कि देखो, मैं तुम्हारे घर के एक एक सामान को धीरे धीरे करके चुरा लूंगा और चुराने के बाद मैं तुम्हें भी इस घर से भगा करके ले करके चला जाऊंगा। इस लेटर को पढ़ने के बाद उस गुड़िया के पति को जो है बहुत जोरों से शॉट लगती है। और जाहिर सी बात है, कोई भी पति होगा तो शॉट लगेगा ही लगेगा। अब इस गुड़िया का जो पति था उसे एक हीन दृष्टि से देखने लगा। अब उसके साथ और बुरा बर्ताव करने लगा, उसके साथ और प्रताड़ना करने लगा, उसे मारने पीटने लगा, गालियां देने लगा। यह बेचारी वो समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वो उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करने लगा। और कुछ ही दिन बीतता है, फिर से जो उस लड़की का दीवाना था, नशेबाज व्यक्ति था, और फिर से कुछ ही दिन बीतने के बाद उसके घर में फिर से चोरी कर लेता है। चोरी करने के बाद वहां पर एक फिर से प्रेम पत्र छोड़ देता है, और इस बार वह प्रेम पत्र उसके बेडरूम में ही छोड़ देता है। और वह प्रेम पत्र वह गुड़िया को हाथ ही लगा था। वह गुड़िया प्रेम पत्र को पढ़ ही रही थी, तब तक उसका पति जो है उसके पास में आ जाता है और उसको विश्वास नहीं होता है और कहने लगता है कि तुम उसके साथ रह करके कितने दिनों से साजिश कर रही हो मेरे घर को बर्बाद करने के लिए, मुझे छोड़ करके उसके साथ भागने के लिए, उसके साथ गुलछर्रे उड़ाने के लिए, तुम मेरे घर को बर्बाद करने के लिए आई हो। यह बेचारी गुड़िया को कुछ मालूम नहीं था कि इसके साथ भगवान ये कैसे लीला रच रहे हैं, इसके साथ लोग कैसे क्या कर रहे हैं, उसे कुछ नहीं मालूम था। वो अपने पति से गिड़गिड़ाती रही कि मुझे कुछ नहीं मालूम कि ये कौन है और कैसे प्रेम पत्र लिख करके चला गया, मुझे इस बात का कुछ नहीं पता है। और उसका पति एक भी अपनी पत्नी के बात को नहीं सुनता है और उसे मारने पीटने लगता है। मारने पीटने के बाद वह सोचने लगता है कि अगर मेरी पत्नी घर से भाग जाएगी तो मेरी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएंगे। उसके बाद उसके मन में ये एक विचार आया। एक दिन त्योहार का दिन था, घर में कोई नहीं था, और उसी दिन वह अपने पत्नी को रस्सी में बांध करके अपने घर के अंदर ही उसे दफना देता है। लेकिन उस व्यक्ति को, उस गुड़िया के पति को इस बात का पता था कि मेरी जो पत्नी है वह पेट से है और उसका 9वां महीना चल रहा था। इतना कुछ जाने के बावजूद वह पत्नी के साथ इतना अत्याचार करता रहा। आज के ज़माने में हमारे जो भी औरतें हैं अगर पेट से होती हैं तो उनको कितना सुख दिया जाता है, कितना आराम मिलता है, लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी के साथ अत्याचार करता रहा, उसके साथ प्रताड़ना करता रहा, और उसको यह जानते हुए भी कि वह पेट से उसके बावजूद उसे जमीन में जिंदा ही दफना दिया। और जब वह अपनी पत्नी को जिंदा ही जमीन में दफना रहा था तो उसी समय उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने लगी, लेकिन उसके मन में थोड़ा भी दया नहीं आकर उसकी पत्नी चिल्ला रही थी। उसके पत्नी को प्रसव पीड़ा होने के बावजूद वो उसके ऊपर मट्टी डालने लगा। वो चिल्ला रही थी, उसके बावजूद वो अपनी पत्नी पे थोड़ा भी मोह माया नहीं किया, और चिल्लाते चिल्लाते उसका प्रसव हो भी गया, उसका बच्चा पैदा हो भी गया। लेकिन वह इतना निर्दयी था कि उसे थोड़ा भी दया नहीं आई, तनिक भी उसे अपने बच्चे पर दया नहीं। अपनी पत्नी और बच्चे दोनों को वह साथ मिल करके जमीन में दफना दिया, और जमीन के अंदर वो बच्चा जन्म लेते ही इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। वह धरती पे आने से पहले ही इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। हमारे समाज में ऐसी बहुत सी औरतें हैं जिनके साथ अत्याचार होता है, उन्हें अपने जीने का हक नहीं दिया जाता है। लेकिन हमारे समाज के लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी जो पत्नियां हैं वो बराबर की होती है, उन्हें अपने जीवन में जीने का हक देना चाहिए। हाँ, ये सही है कि उनका एक बार परीक्षण कर लेना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर थोड़ा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जो आप कर सकते हैं वो आपकी पत्नी भी कर सकती है। उसके साथ ऐसा दबाव, ऐसा प्रताड़ना जीवन में कदापि नहीं करना चाहिए। लेकिन पहले उसे एक बार उसका परीक्षण जरूर करें कि हमारी पत्नी कितने हद तक सही है। उसके बाद उस पत्नी पर विश्वास करें, वह पत्नी आपको आगे तक जरूर ले जा सकती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों,
आज के ज़माने में देखा जाए तो ना तो पति और ना तो पत्नी किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन यह दुनिया विश्वास पे ही कायम है। देखा जाए तो ना तो पति ना तो पत्नी किसी पर कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि मुख पे कुछ और बोलता है और पीठ पीछे कुछ और बोलता है। ये दुनिया विश्वास पे ही लेकिन कायम बन रही है और चल रही है। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।